स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द टॉपिक एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के प्रोसेस की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो एनिमल्स हैं वो अपने बॉडी के हार्मफुल सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये काम किडनी के द्वारा होता है, सबसे मेन ऑर्गन है, लंग्स के द्वारा होता है और स्किन के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन प्रोसेस की अगर इंपॉर्टेंस की बात हम लोग करें तो हमारे बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो पॉइजनस इफेक्ट काज करेंगे अगर वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होते हैं और हमारे बॉडी के वाइटल प्रोसेस को, इट मींस जो भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं उसको वो क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे या स्लो कर देते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम लोग पिछले वीडियोज में न्यूट्रिशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो के अंत में मिल जाएगी। और हम आपके लिए ऐसे ही रोजाना वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप भी हो जाइए तैयार और सॉल्व करिए हमारे साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सक्रीशन के टॉपिक से। हमारे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है पहले की तरह। तो ये लीजिए, आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन और ये कहता है इन अमीबा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अमीबा में एक्सक्रीशन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है? पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है इन्फ्यूजन, तीसरा है यूरियोटेलिक एंड डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हम लोग अमीबा की बात करें तो अमीबा एक यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वाटर में रहता है, एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये अपने बॉडी से हार्मफुल वेस्ट अमोनिया एक्सक्रीट करता है और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। अमीबा कि बॉडी के अंदर अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द अमीबा, तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से अपने आसपास के सराउंडिंग इन्वायरमेंट में अमोनिया को एक्सक्रीट करने लगेगा। प्रोसेस होगी डिफ्यूजन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए वाला डिफ्यूजन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और ये कहता है नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म थ्रू विच एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस। उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बताना है जिसके द्वारा अर्थवॉर्म एक्सक्रीशन करता है। आपका ऑप्शन ए है मॉइस्ट स्किन, बी है नेफ्रीडिया, सी है बोथ ए एंड बी, डी है ओनली बी। बात करें अर्थवॉर्म की एक्सक्रीशन की तो अर्थवॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है अपने मॉइस्ट स्किन से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बहुत अच्छे से आप रिवीजन करते रहें। लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, वो भी जुड़ जाएं और एमसीक्यूज को सॉल्व करें। और अर्थवॉर्म नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है अपने बॉडी से थ्रू द स्पेशल पोर जिसका नाम है नेफ्रीडिया। एंड यहाँ पे ऑप्शन दोनों आपके पास हैं, स्किन और नेफ्रीडिया के द्वारा वो एक्सक्रीट करता है। तो यहाँ पे बात करें सही ऑप्शन की तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन बॉडी आर। इट मीन्स जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा है जो कि ह्यूमन बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे बात करें ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है यूरिया, सी है बोथ ए एंड बी, डी है ओनली बी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया दोनों मेजर वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि ह्यूमन बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन सी आपसे कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छे से आप आंसर करिए, जज्बे जुनून के साथ आंसर करते रहिए, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में जुट जाइए। आखिरी महीना बचा हुआ है जिसमें आपको बहुत कुछ कर गुजरने की जो है ज़रूरत है। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। कौन सा ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में? ये आपसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। ऑप्शन दे रहा है ए किडनी, बी लंग्स, सी कह रहा है ब्लड, डी कह रहा है यूरेटर। तो बिल्कुल आपको आंसर पता है, बहुत सिंपल आंसर है।
आप अपने लंग्स के द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लंग्स में जब कंसंट्रेशन हाई होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, आप लंग्स से ट्रैकिया से आप नॉस्ट्रल के द्वारा उसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन लंग्स हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। कड़ी में आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 और ये आपसे कहता है ईच किडनी इज मेड अप ऑफ by a large number of excretory unit is called, it means किडनी के अंदर बहुत सारे फंक्शनल यूनिट हैं, उस यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, जिसका मेन रोल होता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने में। और यहाँ पे ऑप्शन ए आपको दे रहा है ग्लोमेरुलस, बी आपसे कह रहा है बोमन्स कैप्सूल, सी आपसे कह रहा है नेफ्रॉन और डी आपसे कह रहा है ब्लड कैपिलरीज। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। एक्सक्रीटरी यूनिट इन द किडनी मेड अप ऑफ, इट मीन्स जो किडनी है वो हमारा किस एक्सक्रीटरी यूनिट से मिलकर के बना है, जिसका मेन रोल होता है एक्सक्रीशन में। तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे बता दें कि जो नेफ्रॉन है उसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग भरे देंगे। तो नेफ्रॉन यहाँ पे हो जाएगा जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट वो कहे जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं किडनी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला ऑप्शन नेफ्रॉन यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और ये आपसे कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड फ्रॉम अ मैमेलियन बॉडी। मैमेलियन बॉडी से आपको 4 प्रोसेस दिए हुए हैं, इन प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस में आप नाइट्रोजन एक्सक्रीट करते हैं, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीट करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने रखता हूं। ऑप्शन ए है ब्रीथ, ऑप्शन बी है स्वेट, सी है यूरिन एंड डी है फीसेस। किसके द्वारा आप जो है नाइट्रोजन एक्सक्रीट करते हैं और लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन एक्सक्रीट करते हैं, तो बिल्कुल नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा यूरिया है। और यूरिया को एक्सक्रीट करने की प्रोसेस में जो आता है, जो फॉर्मेशन होता है ब्लड को फिल्टर करने के बाद जब किडनी बनाता है, उस फिल्ट्रेट को हम लोग यूरिन कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन यूरिन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ किडनी फेल्योर इज। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात कर रहा है। थोड़े से बदलाव से क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। पहले भी मैं कह चुका हूं एलिमिनेशन मेथड का यूज करिएगा, चारों ऑप्शन पढ़ करके सही ऑप्शन का चुनाव करिएगा। तो यहां पे देखिए द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ किडनी फेल्योर इज, कौन सा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है किडनी के फेल्योर का। डायलिसिस ऑप्शन में है, किडनी ट्रांसप्लांट ऑप्शन में है, सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन में है, ओनली बी ऑप्शन में है। यहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करें तो किडनी फेल्योर होने पे 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। एक है डायलिसिस, जिसको हीमोडायलिसिस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो किडनी ट्रांसप्लांट वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी किडनी ट्रांसप्लांट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे 7 का बी ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है व्हाट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट आर एक्सक्रीटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑप्शन ए है अमोनिया, बी है यूरिक एसिड, सी है यूरिया। यहाँ पे आपको बता दें कि किस तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ओवरऑल अमोनिया भी एक्सक्रीट करते हैं और वो मेनली एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। यूरिक एसिड की बात करें तो बर्ड्स एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया की बात करें तो मेनली ह्यूमन भी एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम लोग देखें, पूछ रहा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके का, तो बिल्कुल तीनों तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाता है करेक्ट। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने और ये कहता है नेम द ऑर्गन दैट मेक अप द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ऑर्गन का नाम बताना है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में बनाता है। ऑप्शन है आपके सामने 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गन है जो ह्यूमन बीइंग्स में क्या मेकअप करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। ऑल द एबव भी ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे 2 किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज, 2 यूरेटर
जो कि यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, यूरेथ्रा। तो ये मिलकर के एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स का बनाते हैं, जो कि आपके सामने दिख भी रहा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है विच वेसल कैरीज ब्लड टू द किडनी। किडनी को कौन सी वेसल ब्लड लेकर के जाती है? 4 ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, बोथ ए एंड बी, ओनली ए। कौन सा वेसल है जो कैरीज करती है ब्लड टू द किडनी, किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से समझ लीजिए। रीनल आर्टरीज जो हैं वो अनफिल्टर्ड ब्लड को किडनी में लेकर के आते हैं। इट मीन्स किडनी को ब्लड सप्लाई करने का काम तो रीनल आर्टरी करते हैं। रीनल वेन्स की बात करें तो वो फिल्टर्ड ब्लड को, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिल्टर्ड ब्लड को किडनी से लेकर के जाते हैं इंफीरियर वेना केवा के पास। इंफीरियर वेना केवा क्या करता है? लीवर के द्वारा उसको होते हुए हार्ट को ट्रांसफर करेगा, हार्ट से लंग्स, और ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो डी वाला ऑप्शन है, ओनली ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। रीनल आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द किडनी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका और ये कहता है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड of a person by separating the waste substances from it। यहाँ पे ए ऑप्शन की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट, बी ऑप्शन की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी ऑप्शन की बात करें तो डायलिसिस, डी ऑप्शन की बात करें तो हाइड्रोडायलिसिस। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपने आंसर करना स्टार्ट कर दिया कि विच ऑफ द एमंग the procedure is used for cleaning the blood of a person by separating the waste substance। तो यहाँ पे डायलिसिस की प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस को क्लीन ब्लड से सेपरेट करने का काम करते हैं। ये कब किया जाता है? जब किडनी फेल्योर हो जाती है। ऐसे केसेस में डायलिसिस हम लोगों को रेगुलर कराना पड़ता है ब्लड को फिल्टर कराने के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 का सी वाला ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। लीजिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 12 और ये कहता है द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज। ऑप्शन ए है नेफ्रीडिया, बी है न्यूरॉन, सी है नेफ्रॉन, डी है किडनी। तो किडनी तो लार्जेस्ट यूनिट हो गई, तो बिल्कुल यहाँ पे किडनी पे मिलियंस में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम लोग बात करें फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की तो नेफ्रॉन ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 13 और ये आपसे कहता है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन। किसके ऊपर डिपेंड होता है? देखिए स्टोमेटा तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ये आपको हर जगह मिलेगा। प्लांट इसके द्वारा क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करते हैं। तो बिल्कुल आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, ऑक्सीजन, बी है वाटर इन गार्ड सेल, सी है कंसंट्रेशन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्टोमेटा, डी है टेम्परेचर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन। अगर हम लोग बात करें किस पे डिपेंड होता है तो बिल्कुल यहाँ पे टेम्परेचर का रोल होता है। टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होगा तो स्टोमेटल पोर्स ओपन होंगे और टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो स्टोमेटल पोर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे वाटर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। वाटर जो है वो इवोपरेट हो जाता है जिसके द्वारा गार्ड सेल ओपन कर लेते हैं स्टोमेटल पोर्स को और आसानी से चीजें इन एंड आउट हो सकती हैं प्लांट बॉडी से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी वाला ऑप्शन टेम्परेचर हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आज के एमसीक्यूज की कड़ी की। तो ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 14 और आपसे कहता है द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है इस तरीके के एमसीक्यू सॉल्व करने से। चलिए ऑप्शन पढ़ देता हूं। ए है किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, बी है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, सी है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, डी ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। आपको बताना है करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले
किडनी का रोल होता है। तो अगर हम लोग ए बी सी तीनों ऑप्शन में देखें तो किडनी सबसे पहले दिया हुआ है, तो आपको एलिमिनेट कर लेना है, इन तीनों में से कोई करेक्ट होगा। इसको आगे लेकर के चलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर तो पहले लास्ट में आता है, तो डी वाला ऑप्शन को रिमूव कर दीजिए। अब यहाँ पे बात करें किडनी, किडनी क्या करता है, ब्लड को नेफ्रॉन्स में जो कि फंक्शनल यूनिट है फिल्टर कराता है, और फिल्टर कराने के बाद कहाँ पे कलेक्ट करता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे देखें तो यूरेटर, इट मीन्स यूरेटर में आता है ब्लड, यूरिनरी ब्लैडर में पहले नहीं जाएगा, बी वाला ऑप्शन जैसा कि कह रहा है। तो यहाँ पे हमने अब चुनाव कर लिया ए एंड सी ऑप्शन का, तो यहाँ पे बी भी रिमूव हो गया। अब बात करें आगे, यूरेटर के बाद कहाँ पे ब्लड जाएगा, सी ऑप्शन कह रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, ए कह रहा है यूरेथ्रा में। यहाँ पे बात करें किडनी, यूरिन को यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में भेजेगा, और एलिमिनेट किससे करेगा, तो यूरेथ्रा के द्वारा करेगा। सी वाला ऑप्शन सबसे सुटेबल मैच कर रहा है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इस तरीके से जो करेक्ट यूरिन का पाथ है वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के एमसीक्यूज की सीरीज की लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और ये आपसे कहता है यूरिया इज फॉर्म्ड इन, यूरिया कहाँ बनता है। चार आपके पास ऑर्गन दिए हुए हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, कहाँ पे बनेगा यूरिया आपको बताना है। बहुत सारा कंफ्यूजन इस तरीके के क्वेश्चंस में होता है, बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके चले जाते हैं। बायो पॉइंट लगातार आपको ऐसे ही एमसीक्यूज की सीरीज सॉल्व करा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, बोर्ड परीक्षा में आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करें। तो यहाँ पे बताइए यूरिया कहाँ पे बनेगा, तो बिल्कुल अगर हम लोग बात करें तो लंग्स में तो ऑक्सीजनेशन का काम होता है। हार्ट की बात करें तो वो पंपिंग सिस्टम है, ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए। यहाँ पे किडनी की बात करें तो अभी हमने बात की, वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन कराता है। डी ऑप्शन है लीवर, लीवर में बात करें तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है, और यूरिया का फॉर्मेशन जिस साइकिल के द्वारा होता है उसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, आप याद रखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का डी वाला ऑप्शन लीवर हो जाता है करेक्ट। तो ये रहे हमारे द्वारा आपको विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में अधिकतर पूछे जाने वाले एमसीक्यूज के क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक एक्सक्रीशन। मिलते हैं अगले वीडियोस में और सॉल्व करेंगे फिर किसी टॉपिक से एमसीक्यूज के क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए आपका बायो पॉइंट के साथ बने रहने के लिए सहृदय से धन्यवाद।